खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। अपने पार्षदों से बात करते हैं कि वजीरगंज का जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से लटका पड़ा हुआ है, तो आप क्या नजरिया रखते हैं, क्या नजरिया आपका है कि वजीरगंज का डेवलपमेंट होगा कैसे? सबसे पहले नगर पंचायत वजीरगंज वार्ड नंबर 11 मोहम्मद आरिफ आलम अशोक जी और वजीरगंज के जनतागण को हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले डेवलपमेंट के बारे में ही पूछना चाहते हैं अशोक जी, तो सबसे पहले हम ये जानकारी दे रहे हैं कि अनुपमा कुमारी द्वारा यहाँ राजनीति चल रहा है और इस राजनीति के चलते विकास का किस तरह की राजनीति चल रही है, जरा समझाएं जनता को, ऑडियंस को तोड़ना चाहती है, बात को तोड़ कर रखना चाहती है और विकास को बाधित करना चाहती है। हम लोग को फंसा कर रखना चाहती है। ना तो हम लोग को कुछ के बारे में सूचना दिया जाता है, ना तो मुख्य पार्षद को ही भी सूचना दिया जाता है कि हम लोग को किसी को कुछ जानकारी नहीं देते हैं और अपने कार्य को कुछ में शुरुआत करते रहते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे मुख्य पार्षद के द्वारा कई लेटर दिया गया था, जैसा कि बैठक में और सामान्य बैठक, समीक्षक बैठक और बोर्ड बैठक में, लेकिन इसमें कोई भी उनका कार्य को देखने को नहीं मिला। इससे लगता है कि हमको कि ये राजनीति करने आई है और ये विकास करने नहीं आई है और हम लोग इसी के चलते हम लोग जनता से भी झेल रहे हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। ये पार्षद हैं, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो बिल्कुल इनके मन के अनुकूल काम वो नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से वजीरगंज का डेवलपमेंट रुका हुआ है। इनका साफ कहना है कि पदाधिकारी और मुख्य पार्षद के बीच ही ठन गया है। और इतना ही नहीं, किसी भी पार्षद को वो मान मानवल का जो सवाल है उस पर वो खड़े नहीं उतरती हैं, किसी को सम्मान देकर के किसी भी कार्यक्रम में वो नहीं बुलाती है। इसी का रोना वजीरगंज के मुख्य पार्षद सहित तमाम पार्षद रो रहे हैं और यही मुख्य वजह है वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं होने का। क्या आप मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। इनका देखिए, इनका जो रवैया है, हम लोग का कोई सामान और कोई सूचना देने का नहीं है। ये 2-3-4 वो वार्ड पार्षद लेकर फॉगिंग मशीन मंगाए हैं, उनमें कोई सूचना नहीं दिया गया है। उद्घाटन किए हैं तो उसमें हम लोग को शामिल नहीं किया गया है। ये सफाई पखवाड़ा चलाया गया है, उनमें हम लोग को सम्मानित किया नहीं गया, बुलाया भी नहीं गया है। तो बताइए, अरे सम्मानित की तो बात ही दूर हो जाए, जब बुलाया ही नहीं गया तो फिर सम्मान की बात कहाँ है यहाँ पे है? बिल्कुल जी, बताएं। हाँ, तो इनका यही रवैया, हमको तो लगता है 5 साल तक ये रहेंगे यहाँ तो कोई काम नहीं होने वाले हैं। ये राजनीति कर रही है और हम लोग को 2 भागों में तोड़ना चाहती है। और मुख्य पार्षद को तो एक भी समझ लीजिए कि सूचना न सूचना देती है न सूचना लेती है, ऐसा इनका रवैया है इस नगर पंचायत वजीरगंज के बारे में। हम लोग का काम बाधित किया गया है। अब लगता है कि कई दिनों तक जब तक ये यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगी तो हम लोग का विकास नहीं होने का चांस है पूरा। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे वजीरगंज नगर पंचायत के पार्षदों का हालिया बयान, जो कि दर्द को बयां करती है कि आखिर वजीरगंज का विकास कहां हो, जिसके विकास के लिए ये लोग इतने मेहनत के साथ जीत करके आए हैं। उनका सपना है कि वजीरगंज चकाचक बने, लेकिन अब बीच में रोड़ा पदाधिकारी के रूप में बन रहे हैं। यही रोना सारे पार्षद और मुख्य पार्षद रो रहे हैं। देखना है इस रोड़े का जो निष्कर्ष है वो किस तरह से निकलेगा और किस तरह से डेवलपमेंट वजीरगंज के धरातल पर उतरेगा। अभी उम्मीद क्या आप रखे हैं, आप पार्षद हैं? देखिए, सबसे पहले देखिए इनका कर्मी के बारे में आते हैं, कुछ जानकारी दे देते हैं अशोक जी आपको। अभी जब वहां से स्थानांतरण हुई तो उसके 7 कर्मी यहाँ आई। अब बगले के फतेहपुर को देखिए, अब यहाँ के कर्मी वहां भी जाने लगा। तो ये कर्मी ले जाकर वहां यहाँ क्या करना चाहती है, हमसे पहले ये हमको समझ में नहीं आता है। यानी ये सवाल या निशान ये खड़ा कर रहे हैं कि कर्मियों को कभी इस नगर पंचायत में तो कभी उस नगर पंचायत में वो ले जाते हैं और इस तरह से काम कराते हैं।
तो ये बिल्कुल इनको भा नहीं रहा है और इसी माजरा पर ये ठाना हुआ है कि हमारे यहाँ अस्थाई कर्मी जो हो वो काम करे। यहाँ का कर्मी ना फतेहपुर में हो नगर पंचायत में, ना नगर पंचायत फतेहपुर का कर्मी वजीरगंज नगर पंचायत में हो। यही आपका माजरा है जी। बिल्कुल। तो इसको दूर करना होगा, तभी यहाँ पे समरसता कायम होगा और जनप्रतिनिधियों का मनोबल कार्य के लिए बढ़ेगा और डेवलपमेंट होगा। जी बताएं, आप क्या बोलना चाह रहे थे? हाथ जोड़ के कहते हैं उच्च अधिकारी से, जैसे डीएम साहब हैं, माननीय डीएम साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, कि हमारे नगर पंचायत के काम बाधित है। ऐसी अनुपमा कुमारी मैडम आई हुई है जो राजनीति कर रही है, तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा नगर पंचायत में आए और समन्वय बनाए और विकास का रास्ता दिखाएं। तो बिल्कुल ये विकास का रास्ता दिखाने के लिए वजीरगंज नगर पंचायत जो पिछड़ा था, उपेक्षित था वर्षों से, उसे पटरी पे लाने के लिए ये बिल्कुल प्रयासरत हैं।